धर्म इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आप क्या अपने देश के पीएम साहब की जाति और वर्ण को जानते हैं? क्या जाति है उनकी? मोदी ओबीसी है, कास्ट? अच्छा, नहीं, आपने रिसर्च ठीक से नहीं किया। मैंने किया है। हाँ, मैंने उनकी जाति और वर्ण पर खूब रिसर्च किया है। मैं आपको आज बताता हूँ कि उनकी जाति क्या, वर्ण क्या। बोलो, उनकी जाति क्या है? देखिए, उनकी जाति क्या है? उनकी जाति बता दे। उनकी जाति है मानव जाति। वे मानव जाति के हैं और उनकी कोई जाति दूसरी है ही नहीं। आपको इस पर क्या कोई शंका है? नहीं ना? हाँ, तो वे भैया मानव जाति के हैं। अब कहेंगे उनका वर्ण क्या है? वर्ण भी मैं आपको बताता हूं, पहले आप बताओ। आप कहेंगे कि मोदी यानी लगता है वैश्य या शूद्र वर्ण, ये कहेंगे क्या? मेरा अंदाजा है कि ज्यादातर लोग कहेंगे कि वैश्य, ठीक है। लेकिन यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड्स, क्योंकि आप अभी वर्ण की जानते ही नहीं परिभाषा। अगर आपने सुना भी है तो बहुत आधी अधूरी। इसलिए अब हम आपको समझाते हैं कि मोदी जी का कौन सा है वर्ण। वे निश्चित रूप से क्षत्रिय वर्ण के हैं, ठीक है। कहेंगे क्षत्रिय वर्ण, मोदी तो क्षत्रिय में आता नहीं भाई। हाँ, आता है। अब आप इस पर गहराई से समझें। देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ऋषियों की बहुत ही उत्कृष्ट खोज है, शोध है। लेकिन बाद के लोगों ने इसे ठीक से समझा नहीं और समाज को समझाया नहीं। इसलिए लोग आज वर्ण को एक हीन दृष्टि से, एक संकुचित दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि इसके असली अर्थ को जाना नहीं गया। ऋषियों की जो थी भावना वो नहीं थी जो आज लोग मानते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण चेतना के विकास की सीढ़ियां हैं। वर्ण क्या है? चेतना विकास की सीढ़ियां। इसको आम शब्दों में समझाते हैं कि देखिए, जितने संसार में मानव हैं सभी को यदि श्रेणियों में बांटा जाए, अध्ययन करना हो श्रेणियों में बांटकर, तो आप कौन सा आधार लेंगे? क्या शरीर का, लंबाई, हाइट का, रंग का लेंगे आधार? शिक्षा का लेंगे आधार? लिंग का लेंगे आधार? नहीं, ऋषियों ने एक श्रेष्ठ आधार लिया, वो है चेतना के विकास का आधार। कि जो यह मानव है, मानव की चेतना के विकास के आधार पर इसे ऋषियों ने वर्णों में बांटा, बांटकर अध्ययन किया। अध्ययन के लिए जैसे शिक्षा में क्लास होता है ना, वैसे ही वह क्लास है। तो
तो मानवीय जो चेतना है उसको, या कहें संपूर्ण मानव को, ऋषियों ने 4 भागों में बांटा। बेसिक क्लास, उसे कहेंगे शूद्र। शूद्र अर्थात अविकसित, यानी कि जिसकी चेतना भी विकसित नहीं हुई है, जो अपने शरीर स्तर के बोध में ही जीता है, वह शूद्र है। और जब वह लंबे समय के बाद, कई जन्मों के बाद धनाकांक्षा जगती है, धन की आकांक्षा, भोग की आकांक्षा, धन हो, वैभव हो, इसकी आकांक्षा जगती है और वह उसके लिए ही जीने और मरने लगता है। जब कोई व्यक्ति धन को ही अपनी आकांक्षा बना ले, सबसे गहरी, सबसे ऊंची आकांक्षा बना ले, तो उसे हम वैश्य चेतना कहेंगे। वो हुआ वैश्य वर्ण का। ये दूसरे क्लास के लोग हुए। अब इससे ऊपर जो कि इसका तीसरा क्लास है, वो है क्षत्रिय वर्ण। अब यह क्या है? जब व्यक्ति में धन से अधिक मान, कीर्ति, यश की आकांक्षा हो जाती है, जब वह मान के सामने में धन को महत्व नहीं देने लगता है, तो ऐसी जो चेतना है, ऐसी जो सोच है, चिंतन है, विचारधारा है, वह क्षत्रिय है। और उससे भी ऊंची, यानी कि चौथे स्तर की चेतना, उससे भी ऊंची चेतना होती है ब्राह्मण की चेतना। उसमें जब व्यक्ति धन और मान, इन दोनों से ज्यादा महत्व लोक सेवा, शोध खोज और आत्म चिंतन, आत्म साक्षात्कार को देने लगता है, वैसे जो लोग हैं, वह जो स्तर है चेतना का, उसे कहते हैं ब्राह्मण। वह ब्राह्मण चेतना है। तो ये 4 स्तर हैं हमारी चेतना के, 4 सीढ़ियां, या संपूर्ण मानव जाति को 4 भागों में बांटा गया है। एक सबसे जो तो आधारभूत होता है क्लास, वह क्या है? शूद्र का। उसके बाद वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 4 वर्ण, ये 4 सीढ़ियां चेतना की होती हैं। और आपको सुविधा है, जैसे कि जो है पहली क्लास की जब एग्जाम में हो जाते हैं पास, तो दूसरी में आपका हो जाता है नामांकन, दूसरी में हुए पास तो तीसरी में, तीसरी में हुए तो चौथी में आपका हो जाता है नामांकन। इसी तरह से इसमें भी होता है। ऋषियों की जो वर्ण व्यवस्था थी, वह बंद व्यवस्था नहीं थी, वह खुली हुई व्यवस्था थी। शूद्र वैश्य हो सकता था, वैश्य क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय जो है ब्राह्मण होता था। इस तरह के अनेकानेक उदाहरण शास्त्रों में हैं, मिलते हैं। राजा विश्वरथ जो कि क्षत्रिय थे, और वे फिर आगे चलकर होते हैं ऋषि विश्वामित्र, और ब्राह्मण हो गए। एक इतरा नाम की शूद्र स्त्री थी, और उसका पुत्र जिसका नाम था ऐतरेय, और ऐतरेय ने
एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शोधात्मक ग्रंथ, शोधपरक। वह ऐतरेय ब्राह्मण के नाम से आज विख्यात है। वाल्मीकि जो कि शूद्र घर में जन्मे थे, लेकिन वे फिर आगे चलकर हो गए ब्राह्मण। आज हम लोग सभी ऋषि महर्षि के रूप में उनका आदर करते। तो वर्ण व्यवस्था वह ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसा कि आज लोग जानते मानते हैं। वह तो सीढ़ी के तरह के उपयोग भर के लिए था। वर्ण व्यवस्था जो है यह एक उत्कृष्ट व्यवस्था है। यह ऋषियों की एक उच्च स्तरीय शोध है, खोज है। लेकिन इसे सही अर्थ में समझें तो आज मानवीय चेतना का उच्चतम विकास में वर्ण और आश्रम व्यवस्था बहुत ही सहायक सिद्ध हो। इसलिए आवश्यकता है वर्ण को ठीक से समझने की। वर्ण जन्म से नहीं होता, वह आपके कर्म, संस्कार, आचरण से, आपकी भावना, चिंतन धारा से वह निर्धारित होता है। और वर्ण को आप चेंज भी कर सकते, यह होता ही था। हाँ तो मित्रों, अब अधिक विस्तार में नहीं जाते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि अपने देश के पीएम साहब क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय ही होना चाहिए। हमारा मानना है कि राजनीति में आज जितने भी लोग हैं ज्यादातर उनमें से क्षत्रिय ही हैं और क्षत्रिय को ही राजनीति में आना ही चाहिए। यदि वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र आ जाएगा तो राजनीति का बंटाधार होगा, क्योंकि राजनीति के योग्य केवल और केवल क्षत्रिय ही होते हैं, हो सकते हैं। आप ही सोचिए, यदि व्यक्ति धन के लिए आएगा राजनीति में तो क्या होगा? बहुत भ्रष्टाचार। तो राजनीति को धन अर्जन का जरिया नहीं बनाना चाहिए। हाँ, इससे मान, कीर्ति मिले, यश मिले, ऐसी भावना तो आप में होनी ही चाहिए। और मेरा स्पष्ट मानना है कि राजनीति के योग्य ब्राह्मण भी नहीं होते। इसीलिए शास्त्रों में देखा पढ़ा होगा कि ब्राह्मण राजा नहीं होता था। आपने सुना? ब्राह्मण हुआ राजा कभी? शास्त्रों में पढ़ा कभी? कोई ब्राह्मण राजा होता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण राजा बनने योग्य ही नहीं होता। ब्राह्मण की जो चेतना है वह उससे ऊंची ही चेतना है। जैसे कि अगर पीएचडी होल्डर है व्यक्ति कोई, उसको आप प्राथमिक वर्ग में पढ़ाने भेज दोगे तो क्या उसके साथ न्याय होगा? और क्या वह अपने टैलेंट के साथ न्याय वहां कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मित्रों, राजनीति के योग्य केवल और केवल क्षत्रिय चेतना ही होती है। और हमारे देश के पीएम साहब हैं क्षत्रिय। धन्यवाद।